हेलो एवरीवन। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको टारगेट सेट करके दिखाऊंगा, जिसमें मैंने एक शीट मैंने यहाँ पर मेंशन की है, जिसमें मैंने ये लेफ्ट साइड में जोन मेंशन है, नॉर्थ, ईस्ट, सेंट्रल, साउथ एंड वेस्ट, और उनका जो लास्ट ईयर बेस लिया है 21-22 का, जिसमें ये रेवेन्यू है और रेवेन्यू जो है वो इन करोर्स में है, जो अचीवमेंट था लास्ट ईयर का, और 4500 करोड़ का जो रेवेन्यू है एज पर द कंपनी। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसके अंदर आप अपनी कंपनी के स्ट्रक्चर से आप उसे प्लान कर सकते हैं। रेवेन्यू मैंने जस्ट अपने एक फिगर्स डाले हैं, दैट इज नॉट बिलोंग्स टू एनी कंपनी। और राइट साइड में मैंने ये कंपनी नेक्स्ट ईयर 22-23 के अंदर जो टारगेट सेटिंग होते हैं उसके अंदर हम लोग 5% ग्रोथ लेना है, कि हमें 10% ग्रोथ लेना है, हमें 15 लेना है या 25 लेना है एज पर दी कंपनी स्ट्रक्चर। तो ये मेरा एक शीट है, इसी के अंदर मैं टारगेट सेट आपके सामने करूंगा। और दूसरा, इसमें कौन कौन से ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो इसमें मैं यूज करूंगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा लास्ट ईयर बेस जो है, वो नॉर्थ, ईस्ट, सेंट्रल, साउथ एंड वेस्ट में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, उनका क्या परसेंटेज ऑफ टारगेट जो है लास्ट ईयर का, वो कितना अचीव उन्होंने किया, कितना कितना परसेंट शेयर जो है वो किस किस स्टेट का है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम लोग जो है परसेंटेज, जो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है 5% ग्रोथ, इसका जो लास्ट ईयर बेस का 5% ग्रोथ और इसका 12% ग्रोथ, और किस किस फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इसके अंदर सेल लॉक करना बताऊंगा कि जब हम लोग फॉर्मूले यूज करते हैं तो हमें सेल को लॉक कैसे करना है। देन इसके अंदर मैं डाटा वैलिडेशन यूज करूंगा, और इसके बाद लास्ट जो फॉर्मूला है वो मैं इफ फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग स्टार्टिंग में मैं ये लास्ट ईयर जो बेस है, ये लास्ट ईयर बेस का जो अचीवमेंट्स है वो कौन कौन से स्टेट्स का कितना कितना परसेंटेज जो है वो शेयर है इनका। मैंने एक यहाँ पर एक जोन का डिटेल्स लिया है, जिसके अंदर मैंने ये डिसाइड किया है कि हमारा जो स्टेट्स है वो कौन कौन से जोन में आता है। उत्तर प्रदेश, ईस्ट, ये मैंने अपने इस वीडियो के लिए ही मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है। आप अपने कंपनी के स्ट्रक्चर से ही डिसाइड कर लेना कि उत्तर प्रदेश को हम लोग कितने एरिया में बांटने हैं, या फिर तेलंगाना या फिर जो अपना झारखंड है वो हम लोगों को साउथ में लेना है कि ईस्ट में लेना है, क्या हम लोगों को सेंट्रल में लेना है, ये मैंने अपने तरीके से डिसाइड किया है। और ये जो एस्टिमेट्स हैं ये एक जस्ट लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू है वो मैंने लिया इसके अंदर इन करोड़ में, मैंने इसको यहाँ पर यहाँ टारगेट मैंने यहाँ डिसाइड किया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका परसेंटेज जो है वो लेने के लिए, स्टेट का परसेंटेज लेने के लिए मैं यहाँ पर इनको पाइवट टेबल में कन्वर्ट करूंगा। पाइवट टेबल मैं इसमें यूज करूंगा, सब इसमें इंसर्ट में पाइवट टेबल, देन पाइवट टेबल। आप शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हैं, ऑल्ट एंड वी, न्यू वर्कशीट, देन ओके। ये मेरा ओल्ड लेआउट नहीं है, ये न्यू लेआउट है। ओल्ड लेआउट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ ओल्ड लेआउट में, आप अपनी तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, ये मेरा लेआउट आ गया। अब इसके अंदर मुझे सबसे पहले जोन, देन स्टेट्स लेना है, उसके बाद टारगेट यहाँ पर। यहाँ पर मेरा जो लास्ट ईयर बेस है, ये मैंने जस्ट परसेंटेज निकालने के लिए कि किस स्टेट का कितना परसेंटेज है वो कैसे निकाल रहा हूँ, देखिए आप। मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जोन का स्टेट जोन जो है हमारा, इसका परसेंटेज शेयर मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा, मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी, किसका परसेंटेज शेयर जो है वो कितना है। यहाँ देखिए ये ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा जो जोन का डिटेल्स है यहाँ ब्लैंक आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से रो को डिलीट कर दूंगा तो वहां से वो यहाँ चला जाएगा। अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग, देन गो ऑन। अब ये मेरा जो परसेंटेज शेयर है, ये मेरा यहाँ पर लाने के लिए क्या करना है, मुझे दोबारा से राइट साइड में टारगेट को दोबारा से यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद मेरे को यहाँ पर राइट क्लिक करना है, देन शो वैल्यू एज परसेंटेज। ये मेरा परसेंट शेयर यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसको, तो अब परसेंट शेयर जो है मेरे को जोन वाइज है, मेरे को इसको स्टेट वाइज करना है, तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, पहले स्टेट्स भी लेके आके कर सकते हैं। ये मेरा परसेंटेज जो है जोन वाइज भी आ गया और स्टेट वाइज भी आ गया, किसका कितना परसेंटेज है। यहाँ पर नेम चेंज करने की यहाँ पर मुझे लगता है जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर चेंज करना है तो ये परसेंटेज मैं यहाँ डाल देता हूँ, परसेंटेज वाइज। तो ये मेरा यहाँ हो गया है परसेंटेज वाइज, मैंने डिसाइड कर लिया है। और अब जो मेरा, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर पूरे कॉलम में जो नॉर्थ है, यहाँ मेरा जो है नॉर्थ के एरिया है, ईस्ट के एरिया ये आ जाए। तो इसके लिए मुझे एक सिंगल क्लिक के अंदर कैसे आता है, डिजाइन में जाएंगे, रिपोर्ट लेआउट्स में यहाँ पर जाएंगे, देन रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। ये मैंने रिपीट किया तो सभी मेरे जो है जोन जो है वो फिलअप हो गया। मैं इसको कॉपी करके यहाँ से मैं राइट साइड में यहाँ राइट साइड में प्लान कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और ये मेरा परसेंटेज शेयर जो है आगे, इसको सॉर्ट करना है तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके,
राइट्स ऊपर क्लिक करते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, एक्सपेंड द सेलेक्ट। तो ये मेरा परसेंटेज जो हमारा परसेंटेज है एरिया के हिसाब से भी, ये मेरा टोटल जो पॉपुलेशन है मैं उसका परसेंटेज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो हमारा बेस है 4500 करोड़ का जो बेस है वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा 4500 करोड़ का जो बेस लास्ट ईयर का जो अचीवमेंट्स है वो कैसे आता है। 21, 22 लास्ट ईयर बेस। अब मैं इसको अगर यहाँ से 45 करोड़ 100 करोड़ को यहाँ नॉर्थ ईस्ट जितने भी मेरे स्टेट्स हैं मैं उसका शेयर निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, इक्वल का निशान, देन ये सिलेक्ट करूंगा। देखिए मेरे सारे फॉर्मूले में 45 ये 4500 करोड़ से ही इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इस सेल को लॉक कर देता हूँ, ऑल्ट F4। तो मेरे दोनों ये जो सेल है वो लॉक हो गया, गुना मल्टीप्लाई करते हैं इसको इस सेल से। अब देखिए मैं इस सेल को कैसे लॉक करता हूं, देखिए जे मेरा ये जे जो कॉलम है ये मेरा सेम कॉलम है, तो मुझे ये कॉलम को करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। बाकी मेरे जो रो के नंबर है 5, 6, 7 वो चेंज होते हैं, तो मुझे सिर्फ जे को लॉक करने के लिए क्या करना, ऑल्ट F4, देन अगेन प्रेस करूं, ये सभी ये मेरा सेल सारा लॉक हो गया। फिर मैं जे से पहले डॉलर का निशान लगाता हूं तो मेरा जे कॉलम जो है वो लॉक हो गया, 5, 6, 7 ये आगे रन करता रहेगा। ये कर देता हूं, ये देखिए ये मेरा 728 करोड़ पॉइंट 71 लाख मेरा जो नॉर्थ में उत्तर प्रदेश स्टेट का जो शेयर है। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, देन यहाँ पेस्ट कर देता हूं, तो मेरा ये शेयर जो है वो यहाँ पर स्टेट वाइज आ गया। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर मैं 2 डिजिट में इसको ले लेता हूँ। ये मेरा 4500 करोड़ का जो स्टेट वाइज शेयर है वो यहाँ पर आ गया। मैंने यहाँ पर शेयर लिया था, जोन का जो शेयर लिया था वो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या लिया था। स्टेट्स को हम लोग वापस लेके जाते हैं। ये मेरा 29% नॉर्थ का शेयर है, 23% एंड 20 ये मेरा जो शेयर है। अब मैं इसको अगर वो भी करता हूँ तो आपको यहाँ से ही पता लग जाएगा कि कितना शेयर आता है। मैं इसको फिल्टर लगा के करता हूँ, देखिए 29.73 ये देखिए नीचे जो है, और मेरा ये 29.73% का जो शेयर है वो यहाँ से मैच करता है। उसके अकॉर्डिंग 4500 करोड़ का यहाँ पर ये देखिए 1338.02 करोड़ का जो रेवेन्यू है मेरा लास्ट ईयर बेस है। सो अब मेरा जो ये बेस मैंने डिसाइड किया है, तो हम लोग इसी बेस को लेकर ही हम लोग यहाँ पर अपनी ईयरली जो टारगेट्स हम लोग 22-23 के लिए हम लोग टारगेट डिसाइड करेंगे। लेकिन उसके लिए मेरे को नॉर्थ का जो बेस है वो यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, ईस्ट का सभी जोन का डिसाइड करना पड़ेगा। वो कहाँ से होगा, वो यहाँ से होगा। 4500 करोड़ हमने रेवेन्यू लिया था, बाकी आप अपने उसके कंपनी के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले नॉर्थ का लेता हूँ। नॉर्थ का जो हमारा बेस है वो 1338.02, तो यहाँ मैं 1338.02 यहाँ मैं डाउन यहाँ कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट में आते हैं, नॉर्थ के बाद हम लोग आते हैं सेंट्रल पे आते हैं। सेंट्रल का जो हमारा बेस है वो है 903.92 सेंट्रल का 903.92 ये मेरा सेंट्रल का बेस है। देन ईस्ट का जो बेस है वो है 1037.64। देन मेरा साउथ का बेस है मेरा 597.16 और उसके बाद मेरा जो 623.26। तो ये मेरा 4500 करोड़ का जो जोन वाइज बेस था वो मैंने आपको डिफाइन कर लिया। ये कहाँ से आया, मैंने आपको यहाँ से मैं लेके आया हूँ, तो ये आपको यहाँ से क्लियर होगा। तो अब जो मेरा बेस है, आपका जो बेस होगा वो कंपनी का होगा, परसेंटेज कैसे मैंने डिफाइन किया था। अब मुझे यहाँ पर इसका कितना परसेंटेज ग्रोथ यहाँ लेना है, मैंने यहाँ पर 5% से 25% तक का ग्रोथ लिया है। अमूमन कंपनीज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20%, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। टेलीकॉम कंपनीज हैं या कोई और दूसरी कंपनीज हैं तो हम लोग 25% तक लेते हैं टारगेट डिसाइड जो है। तो वो कहीं ना कहीं जाके लैंड जो है वो 10 to 15% ग्रोथ के अंदर कहीं ना कहीं जाके लैंड करता ही करता है। तो अब हम लोग यहाँ पर 5% का ग्रोथ करेंगे। लेकिन अब हम लोग इसमें फॉर्मूले कौन से यूज करते हैं, देखिए 5% मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया और एक यहाँ पर 105% यानी जो मेरा है इसका 5% भी मुझे यहाँ पर ऐड करना है। और वो कैसे होगा, देखिए 5% मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, इसको मैं यहाँ पर फॉर्मूले में यूज करूंगा, कट शॉर्ट के अंदर यूज करूंगा, आपको पता भी लगता रहेगा कि कैसे करूंगा। अमूमन अगर हम लोग करते हैं तो वो टाइम ज्यादा लेता है, लेकिन मैं बड़े शॉर्ट टाइम में आपको बताऊंगा कि कैसे यूज होता है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ और इस एरिया को मैं डिफाइन करता हूं। देखिए मैंने यहाँ 5% लिया और यहाँ पर 105, 1010 ये कैसे आया, ये इसलिए आया, देखिए मैं यहाँ पर ओल्ड H N then N यहाँ पर एंटर करता हूँ। ये देखिए 5%, 10%, 20%, 25% मैंने एक शॉर्टकट किया, शॉर्टकट की यूज की थी ओल्ड H N and N, तो ये नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद ये देखिए मेरा जो परसेंटेज है मुझे इससे गुना करना है। मैंने यहाँ पर
105 100% जो है वो यहाँ से मैंने कैरी किया है, जस्ट फॉर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये कैसे आया। 105 110। आप ये ध्यान रखिए कि जब भी किसी परसेंटेज को हमने ग्रोथ करना है ना, तो वो 100 से ऊपर आएगा, तो 100 से ऊपर यानी 101 1012 होगा, 1012 होगा, 15 होगा, 1.15 होगा, 1.18 1.20 25। अब मुझे यहाँ पर इसको फॉर्मूले को ग्रोथ करना है, 5% हो या 25% हो, मैं फॉर्मूला एक ही जगह यूज करूंगा, बाकी सब कॉपी एंड पेस्ट करूंगा। आप देखिए नीचे जो मैंने यहाँ पर सम ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया हुआ, कॉपी पेस्ट किया हुआ यहाँ तक। तो अब मुझे यहीं पर मैं इसी सेल के अंदर ही मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा और बाकी कॉपी पेस्ट करूंगा। कैसे होगा, ये वाला कॉलम डिसाइड करेंगे और उसको लॉक करता हूँ। लॉक क्या करना है मेरे को, देखो सी कॉलम जो है यहाँ पर कॉमन है, और उसके बाद जो मेरे रोज हैं, रोज जो है वो 7 8 9 10 11 यहाँ पर मेंशन है। तो मैं इसको क्या लॉक करना है, सी मेरे को लॉक करना है। सी लॉक करने के लिए मेरे को सी से पहले डॉलर का निशान, मल्टीप्लाई, देन मुझे ये इससे मल्टीप्लाई करना है 105 से, ताकि मैं इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ वो आपको अभी जब मैं एंटर करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। डी और रो, मेरा रो कॉमन है लेकिन मेरा जो रो मेरा कॉमन है, लेकिन मेरे कॉलम्स जो है वो डिफरेंट है, तो मुझे ये यहाँ रो को लॉक करना पड़ेगा। ये मेरा रो मेरा लॉक हो गया। मैं इसको एंटर करता हूँ। देखिए मेरा जो है नॉर्थ का जो लास्ट ईयर बेस था वो 1338 करोड़ का जो वॉल्यूम था, लास्ट ईयर का बेस था वो ये था, लेकिन मेरे को 5% ग्रोथ यहाँ करना है, तो वो 105 से यहाँ पर मैंने ऐड ऑन कर दिया और ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ और सब जगह पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मेरा जो बेस है वो बेस मेरा यहाँ पर डिफाइन हो गया है। जो भी कंपनी का स्ट्रक्चर है 15% 18% वो स्ट्रक्चर से हमारा ये डिफाइन यहाँ पर हो गया। अब मुझे जो स्टेट्स, ये जो टारगेट जो नेक्स्ट ईयर का टारगेट 22 23 का टारगेट डिसाइड हुआ है, उसी बेस पे मुझे स्टेट्स का टारगेट डिसाइड करना है। वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर ये मैंने यहाँ डिसाइड किया है, लेकिन अब मुझे टारगेट डिसाइड करने के लिए दोबारा से उसी शीट पर जाना पड़ेगा। और सबसे पहले तो डाटा वैलिडेशन यूज करूंगा। जैसे डाटा में डाटा वैलिडेशन क्लिक किया मैंने, यहाँ पर मैं लिस्ट डिफाइन करूंगा। लिस्ट कौन सा है, मैं यहाँ ईयर में चला जाता हूँ, तो मेरा जो लिस्ट है वो है 5% से 25%, और मैं यहाँ ओके कर देता हूँ। ये देखिए मेरा लिस्ट 5%, मेरा लिस्ट 12%, मेरा लिस्ट 15%, मेरा सारा लिस्ट आ गया। अब मुझे क्या चाहिए कि मेरा 5% का जो बेस था, जो 5% ग्रोथ से मेरा जो ये आया, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो स्टेट्स का जो टारगेट्स है वो यहाँ डिसाइड हो जाए। और यहाँ पर मेरा मैं जो भी यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, चाहे मेरे को 5% सिलेक्ट किया तो मेरा 5% के अकॉर्डिंग 47 मेरा ये टारगेट आ जाए। देन मेरा लास्ट 25% का लेता हूँ तो यहाँ मेरा 56.25 आ जाए। तो यहाँ पर मैं इफ फॉर्मूला यूज करूंगा। इफ क्या, अगर ये कॉलम इक्वल टू, देखिए ये कॉलम इक्वल टू, मैं बताता हूँ ये कॉलम जो है मेरा कॉलम का जो सेल है वो मेरा एक ही सेल रहेगा, तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ। इक्वल नेक्स्ट शीट में आता हूँ जहां पर मेरे को लेना है। अगर मेरा 5% है, इक्वल टू 5% है, देन 4725 आ जाए। इसको डिसाइड करते हैं कोमा। अगेन मैं फिर से इफ लगाता हूँ, दोबारा उसी शीट पे जाता हूँ। अगर ये कॉलम ये सेल इक्वल टू मेरा 10% के है, देन ये आ जाए। देन फिर से मैं नेक्स्ट लगाता हूँ, दोबारा उसी शीट पे आता हूँ। ये आगे करता रहूंगा तो ये पॉज भी चलता रहेगा। नेक्स्ट ब्रैकेट मीट कर रहा हूं, ये मेरा नेक्स्ट ब्रैकेट जब तक ब्लैक नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा। देखिए मेरा लास्ट एक और ब्रैकेट लगेगा, देन क्लोज, ये मेरा क्लोज हो गया, देन एंटर। ये देखिए मेरा यहाँ पर 5% है तो 4725 करोड़ का जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गया। देखिए 5% में 4725, अभी देखिए कि 25% का जो ग्रोथ है उसमें 5625 करोड़ यहाँ आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 25% यहाँ डालता हूँ और ये मेरा 56.255 करोड़ मेरा यहाँ पर आ गया। अब ये है कि जैसे ये मैंने 4500 करोड़ का मैंने यहाँ पर बेस बनाया था स्टेट वाइज, वैसे ही हम लोग यहाँ 5625 करोड़ का टारगेट फॉर द ईयर ऑफ 2022-23। तो मैं यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज करूंगा। मेरा ये वाला सेल जो है वो कॉमन रहेगा, लॉक, मल्टीप्लाई,
देन 16.19%। मेरा जो कॉलम है वो सेम है और मैं इसको जे से पहले डॉलर निशान ओके करता हूँ, देन नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया है। देखिए अब अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर समझ में आए। मैं यहाँ पर 25% से ग्रोथ लिया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 15% से लेता हूँ तो देखिए कि ये सारा अपने आप ही मूव हो रहा है, सारा अपने आप ही चेंज हो रहा है। मुझे अगर 10% ग्रोथ से लेना है तो मेरा ये यहाँ पर वैल्यू भी चेंज हो रहा है और यहाँ का जो शेयर है वो भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ये मेरा टारगेट जो स्टेट वाइज है वो मेरे यहाँ पर आ गया और उसके अकॉर्डिंग मेरा जो नॉर्थ का जो शेयर है वो शेयर भी यहाँ पर आ जाएगा। वो कैसे पता लगेगा, ये देखिए यहाँ पे मैं फिल्टर लगा के ये फिल्टर आ गया और मेरा जो नॉर्थ का जो शेयर है 1471.82 करोड़ का जो मेरा टारगेट होगा वो बेसिकली 10% से ग्रोथ अगर हम लेते हैं। अगर हम लोग 15% यहाँ डिसाइड करते हैं तो मेरा 5175 करोड़ का टारगेट आएगा, जिसमें नॉर्थ का जो शेयर है वो ये शेयर है 1538.72 करोड़ का। सो अब मेरा जो टारगेट मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है, अब उसको नेक्स्ट ईयर के अंदर हम लोगों को क्वार्टर वाइज अगर हम लोगों को बाइफरकेट करना है तो वो कैसे करेंगे। उसमें परसेंटेज शेयर जो है, देखिए लेफ्ट साइड में मैंने नॉर्थ का जो शेयर है वो 29.73% का जो शेयर है वो ये है, लेकिन हमने ग्रोथ जो हमने निकाली है, अगर मैं यहाँ पर 25% का ग्रोथ लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पर 5625 करोड़ को मेरे को इस परसेंटेज शेयर के अकॉर्डिंग मेरे को नॉर्थ ईस्ट में डिफाइन करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने एक शीट जो है क्वार्टर का जो ऑलरेडी डिसाइड किया है, यहाँ पर मैं वो जो फॉर्मूला मैंने इफ फॉर्मूला यूज किया तो वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो। तो वो कैसे होगा, मुझे यहाँ का जो ये जो फॉर्मूला है यहाँ मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और वहां पर जाकर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और देखिए यहाँ अगर मैं टेक्स्ट डिफाइन करता हूँ तो मेरा वो फॉर्मूला यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए 5625 करोड़ मेरा आ गया। क्यों रीजन ये है कि यहाँ पर 5625 है। अगर मैं यहाँ पर 15% के अंदर 15% सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर 5175 है जो वहां पर भी मूव हो रहा है। अगर मैं वहां पर फिर से इसको 10% डिफाइन करता हूँ, यहाँ 4950 करोड़ है, तो मेरा ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर 4950 करोड़ है। तो हम लोग 25% का ग्रोथ ले रहे हैं तो मैं यहाँ पर 25% ले लेता हूँ, 5625 करोड़ पे हम लोग टारगेट डिसाइड करेंगे। तो अब जो मुझे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल का डिफाइन करना वो कैसे करेंगे, उसका परसेंटेज का शेयर क्या है कि हम लोग नॉर्थ से कितना, हमारा नॉर्थ का शेयर क्या है, वेस्ट का शेयर क्या है, तो वो यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा। वो कैसे, कहां से आएगा, वो यहाँ से आएगा। देखिए नॉर्थ का जो शेयर है 29.73%, ईस्ट का, तो ये सारे जो शेयर है मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा वो तो ये मेरा जो शेयर है वो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। फॉर्मूले अपने आप ही मैंने ऑटोमेटिक किया हुआ है, फॉर्मूले वैसे ही फॉर्मूले आ रहे हैं और मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो फॉर्मूले कैसे यूज होंगे, देखिए यहाँ पर मैंने टारगेट 22-23% का लिया है और हम लोगों को क्वार्टर 1, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 ये डिफाइन करना है कि हम लोग कितना परसेंटेज जो है अपने 5625 करोड़ का जो है हम लोग क्वार्टर 1 में कितना लेंगे, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में कितना लेंगे। यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि हमारा अक्टूबर, देखिए मैंने यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर 35% लिया है। अमूमन क्या होता है कि जब भी हम लोग क्लोजिंग करते हैं तो वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और फिर से हम लोगों को नए टारगेट डिसाइड करने हैं। तो यहाँ पर मैं अगर परसेंटेज, अगर मैं 30 पहले ही क्वार्टर के अंदर अगर 30-35% रखूंगा तो एम्प्लॉइज के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा। तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैंने यहाँ 20% किया है, क्योंकि लास्ट देखिए यहाँ पे भी मैंने 20% लिया और मैंने बीच के जो 2 क्वार्टर है वहां पर थोड़ा सा हैवी रखा है और थोड़ा सा हैवी मैंने OND इसलिए रखा है क्योंकि फेस्टिवल सेशन जो है अक्टूबर के अंदर हमारा दिवाली सेशन है, देन शादियां भी यहाँ पर कई बार शादियां भी बहुत ज्यादा होती हैं, नवंबर दिसंबर में मैरिजेस भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो उस टाइम फेस्टिवल सेशन के कारण मैंने थोड़ा सा हाइप यहाँ पर देके रखा ताकि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं थोड़ा सा ज्यादा काम करें। और 35% का जो मेरा टारगेट है मैं इस क्वार्टर में मैंने लिया। आप अपने जो आपका जो कंपनी का स्ट्रक्चर है, आप वेदर्स के हिसाब से भी हम लोग डिसाइड करते हैं, कुछ प्रोडक्ट को वेदर के हिसाब से भी, कुछ मानसून के हिसाब से भी, जो भी कंपनी का स्ट्रक्चर है, जो कंपनी डिसाइड करती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने एक जस्ट वीडियो के लिए मैंने यहाँ 20% रखा है ताकि मेरा फर्स्ट क्वार्टर जो थोड़ा सा रिलीव रहे और 20% के अकॉर्डिंग ही हम लोग सारा जो टारगेट है वो निकालेंगे। बाकी जैस 25%, 35, 100% का मेरा टारगेट यहाँ पर डिफाइन हो गया। अब मेरे को 5625 करोड़ में यहाँ पर मेरे को इसका 29.73% शेयर मेरे को यहाँ पे निकालना है और बाकी जो दूसरे जोन है वो भी उनके शेयर कैसे निकलेंगे, इक्वल
ये सेल लॉक कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ये रो लॉक कर देते हैं, देन हो गया। इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये मेरा परसेंटेज शेयर आ गया। अब यहाँ पर हमें क्वार्टर वाइज जो 20%, 25%, 35% जो है हमें बाइफरकेट करना है। जो नॉर्थ का जो टारगेट है 1672 करोड़ का, तो उसको बाइफरकेट कैसे करना है, एक फॉर्मूला लगेगा और उसके बाद मैं फॉर्मूले को कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा, इक्वल का निशान, देन मुझे रो को लॉक करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, जो कॉलम को लॉक करना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देगा। तो ये मेरा बाइफरकेशन जो है वो क्वार्टर वाइज, सभी क्वार्टर वाइज और सभी जोन वाइज मैंने डिफाइन कर दिया है। इनका जो टोटल है वो आप देख लीजिए, ये टोटल बनता है 5625 करोड़, और यहाँ पे भी हम लोग जो ऊपर वाला जो हमारा बाइफरकेट किया था वो हमारा नीचे मैच कर रहा है। तो ये मैंने बाइफरकेट कर दिया है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ बाइफरकेशन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जो हमारा एज पर कंपनी, ये मैंने अपना डिसाइड किया था, एज पर कंपनी हम यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ मैं 35 की जगह मैं 30% ले सकता हूँ, और नीचे जो मैं 25 कर सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है वो 30% में चला गया, और 5% जो है मैंने नेक्स्ट ईयर के JFM में मैंने इसको 5% से बढ़ा दिया। तो उसी हिसाब से मेरा फॉर्मूला अपने आप ही अपडेट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अपने जो पैन इंडिया हमने जो टारगेट सेटिंग्स का जो प्लान था हमारा, इसमें मैंने कंप्लीट कर दिया। सो आई होप कि मेरा ये जो वीडियोस है अच्छा लगा होगा आपको, और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जो भी मेरे चैनल्स पे नए व्यूअर्स हैं, काइंडली प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर भी जरूर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो फ्यूचर्स वीडियो हैं आप तक पहुंचे रहे। सो थैंक यू सो मच गाइस।